हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस का जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने वर्षा जल संचयन पर जोर देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से पेड़ पौधे लगाने का आग्रह किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। हाँ, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलिएगा। और इससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़, भूमि, पशु पक्षी को पूजना भारतीय लोगों के स्वभाव में शामिल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और भूमि के बंजर होने के कारण इंसानी दखल है और तीनों आपस में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इससे सकारात्मक दखल के जरिए इसे सुधारने और पर्यावरण की बेहतरी के लिहाज से हर संभव कदम उठाया जा रहा है। पर्यावरण के प्रति लोगों की उदासीनता हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। बीते कई वर्षों में ये कोशिश रही है कि लोगों को पर्यावरण से जोड़ा जाए और इसकी अहमियत से लोगों को रूबरू करवाया जाए। इसके लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद इंसानों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने को प्रेरित करना है। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है। इस बार की थीम है जैव विविधता। ताज़ी हवा, साफ पानी, हरियाली, पहाड़, नदियाँ और जैव विविधता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अरबों डॉलर खर्च करके भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बार का थीम जैव विविधता रखा गया है। कोशिश ये है कि प्रकृति के महत्व को लोग समझें और इसके संरक्षण के लिए कदम बढ़ाएं। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को लागू करने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण है। सतत विकास के 14वें और 15वें लक्ष्य को इसके बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसके तहत हवा, पानी, ज़मीन और इकोसिस्टम को बचाए रखने का संकल्प लिया गया। इस बार जर्मनी के साथ साझेदारी में कोलंबिया को मेज़बान देश बनाया गया। जैव विविधता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए साल भर जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य बनाया गया है। असल में हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम तय किया जाता है। साल 2019 में ये थीम वायु प्रदूषण को कम करने और हवा को स्वच्छ बनाने के लिए था। साल 2018 में ये थीम प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटने के लिए था। साल 2017 में लोगों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए था। वहीं साल 2016 में वन्य जीवों की तस्करी रोकने का था। तो साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर 7 अरब लोगों के बोझ और प्रकृति से इस्तेमाल में सावधानी बरतने को रखा था। 2014 में छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया था। 2013 में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना थीम था। 2012 में हरित अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य बनाया गया था। तो वहीं 2011 में जंगल बचाने और पेड़ लगाने पर संयुक्त राष्ट्र का जोर था। इससे पहले भी पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों को थीम बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया और हर साल थीम के इर्द गिर्द कई अभियान चलाए गए। असल में 5 से 16 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया। तय हुआ कि इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा हो। इस तरह 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाते हुए करीब 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण पर चिंताएं जस की तस बरकरार हैं। इस बार पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जबकि पूरी मानव जाति
एक बड़े स्वास्थ्य संकट कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी चिंताओं से जूझ रही है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति का बेहतर ख्याल रखें और जैव विविधता का संरक्षण करें।